हेलो स्टूडेंट, अगेन मैं एक सम के साथ आई हूँ एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। ये एक ट्रिकी सम है, एकदम ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या हमें करना है, क्या हमें अवॉइड करना है। क्लियर? सो क्वेश्चन में सबसे पहले दे दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन स्टॉक, एनआईटी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, गवर्नमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एनएफ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड नेट इम्पोर्ट। तो यहाँ पे आपको देख के पता ही चल जा रहा है कि ये मेथड एक्सपेंडिचर मेथड है। सो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा निकलता है जीडीपी एमपी। मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ क्योंकि एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये आपको सबको याद ही होगा। सी मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? यहाँ पे आप देखिए वैल्यू दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये कैच है कि जब भी ये वैल्यू अगर नेट में गिवन है तो ये हमारा नेट में निकलेगा। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग नेट पे वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। क्लियर? तो अभी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नेशनल इनकम ही निकालना है, हमें डेप्रिसिएशन का जरूरत नहीं है। सो पहले हमारा कंजम्पशन, गवर्नमेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 हो गया, प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी फिक्स वर्ड रहे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में, जब भी वर्ड फिक्स इंक्लूडेड रहे तो आपको समझ जाना है कि उसमें आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड बैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 200, चेंज इन स्टॉक कितना है देखिए -20 है, सो प्लस -20, सो इट विल बी -20। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया 180, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन है 300 प्लस 300। नेट यहाँ पे देखिए नेट इंपोर्ट गिवन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है। सो जब नेट इंपोर्ट गिवन रहता है तो प्लस की जगह हम लोग का साइन क्या होता है, माइनस होता है। और नेट इंपोर्ट में भी वैल्यू क्या है, माइनस में गिवन है, सो -50, सो इट बिकम +50। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेट इंपोर्ट है, वो इंपोर्ट भी माइनस में है, दैट इज वाई वो प्लस हो गया। अगर नेट एक्सपोर्ट लिखा रहता और माइनस में साइन में रहता तो प्लस माइनस माइनस ही हम लोग एज्यूम करते। ओके, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अब इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग। 800 प्लस 311, 1100, 12 12 8 13, 1330। ये वैल्यू क्या निकल के आया, ये वैल्यू निकल के आया हमारा एनडीपी एमपी। क्या सम कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम निकालना है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एनएनपी एफसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, तो 1330 प्लस एनएफआईए कहाँ है देखिए, इनकम देखिए यहाँ पे लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, मतलब माइनस हो गया ये। फिर एनआईटी हो गया -120। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 1330 प्लस माइनस -40 माइनस 120, 1170। क्लियर? इस सब में बहुत बच्चों लोगों का मैंने देखा कि वो लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बस माइनस करके लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे नेट वैल्यू गिवन है, मतलब ऑलरेडी माइनस करने के बाद वैल्यू गिवन है। तो आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। द सेम थिंग यहाँ पे यू हैव टू चेक नेट एक्सपोर्ट गिवन है कि नेट इंपोर्ट गिवन है। देन अगेन यू हैव टू चेक कि जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो नेट वैल्यू में गिवन है कि ग्रॉस वैल्यू में गिवन है, फिक्स्ड में गिवन है। अगर फिक्स गिवन है देन यू हैव टू ऐड बैक चेंज इन स्टॉक। होप द कॉन्सेप्ट इज रिवाइज्ड प्रॉपर्ली. Do this sum again by yourself. Thank you.